हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कंट्रोल ऑफ अनकंट्रोल प्रोडक्ट के बारे में, वो भी इन डेप्थ। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट। तो कंट्रोल होता है जब रिएक्ट कंट्रोल करता है उन कंपोनेंट्स को स्टेट्स या प्रेप्स और यूजुअली यूव स्टेट का यूज करके, तो हम उनको बोलते हैं कंट्रोल कंपोनेंट। और अनकंट्रोल कंपोनेंट होते हैं जिसको डोम इटसेल्फ हैंडल करता है यूजिंग रेफ्स। जो रिएक्ट जो रीड करता है उसको जब भी उसकी जरूरत पड़ती है, तो हम उसको बोलते हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट। तो सबसे पहले जानते हैं और कंट्रोल कंपोनेंट को डिटेल में। जो कंट्रोल कंपोनेंट होता है वो जब हम फॉर्म में जो भी इनपुट लेते हैं और उसको यूआई कंपोनेंट में शो करते हैं, जो भी हम करंट वैल्यूज लेते हैं रिएक्ट स्टेट का यूज करके और नोटिफाई करते हैं उसके चेंज ऑफ इवेंट हैंडलर का यूज करके, वो हमारे कौन से कंट्रोल कंपोनेंट रहते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल शो करूँ तो मेरे पास एक कंट्रोल फॉर्म है जिसमें मैंने क्या यूवी स्टेट का यूज करके हमने क्या करा, मैंने स्टेट को सेट करा। और जब मैं इसको यूज करता हूँ डिव को, इनपुट को, वैल्यू को, और वहीं पे मैं टारगेट करके उसको वहीं पे यूज कर लेता हूँ, वहीं पे हमारा डाटा रिटर्न हो रहा है, तो मेरा कौन सा कंपोनेंट है? वो मेरा कंट्रोल कंपोनेंट है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो वैल्यू है वो फेट होगी यूवी स्टेट का हुक करके और ऑन चेंज अपडेट होगा स्टेट में। ये फुल्ली कंट्रोल है रिएक्ट कंट्रोल के अंदर। ओके, अब बात करते हैं अंडर अनकंट्रोल कंपोनेंट। और वो इस तरह के कंपोनेंट होते हैं जिसमें जो डाटा हैंडल वो डोम इटसेल्फ हैंडल करता है। रिएक्ट उसको वैल्यू को डायरेक्टली जब यूज करता है उसको यूज कर सकता है। ओके, तो उसको हम टिपिकली यूव रेफ डेप्थ बोलते हैं। ओके, और जो अनकंट्रोल फॉर्म है मान लो मेरे पास, उसमें जो इनपुट आ रहा है मेरा डायरेक्ट क्या से आ रहा है? रिएक्ट यूव रेफ के अंदर से आ रहा है। इसको जो हैंडल करने के लिए मैंने ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करा। और जब भी मेरा इनपुट में मैंने क्या रखा रेफ, और जब भी मेरा कोड सबमिट होगा, फॉर्म मेरा सबमिट होगा, तो अलर्ट मेरा कहाँ किससे होगा? रेफ से होकर आएगा मेरा डाटा। किसके वजह से? इनपुट रेफ फंक्शन की वजह से वो मेरा यूव रेफ से आएगा, मेरा जो कोड आएगा। ओके, तो इसमें की करेक्ट क्या है कि नो वैल्यू प्रोप। सो इसमें डायरेक्ट हमारा रिएक्ट स्टेट नहीं होता, इसमें हम डायरेक्टली रेफ यूज करते हैं। और उसमें रेफ का यूज होता है जो वैल्यू को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें जो डोम होता है वो चेंज करता है इनपुट को, स्टेट को। तो अगर मैं आपको कंपेरिजन बताऊं आपको कंट्रोल ऑफ अनकंट्रोल पूरा पूरा कंपेरिजन डिटेल में, तो स्टेट मैनेजमेंट की बात करें तो जो रिएक्ट यूव स्टेट और यूव रिड्यूसर है, ये कंट्रोल कंपोनेंट होते हैं। और जो अनकंट्रोल में हम रेफ का यूज करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सेस का यूज करते हैं। और वैल्यू बाइंडिंग की बात करें तो इसमें वैल्यू हमारी प्रोब के थ्रू बाइंड होती है और इसमें हमारी रिक्वायर नहीं होती अनकंट्रोल में। और चेंज हैंडलिंग की बात करते हैं तो इसमें हम ऑन चेंज फेट स्टेट का यूज़ करते हैं, लेकिन जो अनकंट्रोल रहता है उसमें रिक्वायर नहीं रहती, हमको हैंडल मैन्युअली कर हैंडल करना पड़ता है। अगर बात करें जो रिएक्ट है, इसमें 144 क्या रहता है? हमारे कंट्रोल कंपोनेंट में रिएक्ट रहता है, लेकिन अनकंट्रोल में हमारा मेनली कौन रहता है? डोम रहता है। और वैलिडेशन की बात करें तो रिएक्ट में उसमें ऑन चेंज हम इजीली कर सकते हैं रिएक्ट का यूज़ करके, और इसमें अनकंट्रोल में हमारे को मैनुअल सबमिशन करना पड़ता है उसको यूज़ करने के बाद। ओके, अगर बात करें वैलिडेशन की तो रिएक्ट में ईजी रहता है ऑन चेंज और ऑन सबमिट का यूज़ करके, लेकिन इसमें हमको मैनुअल करना पड़ता है। अगर डिफॉल्ट वैल्यूज़ की बात करें तो इसमें हम इनिशियली वैल्यू सेट करते हैं और इसमें हम यूज डिफॉल्ट वैल्यूज का यूज़ करते हैं अनकंट्रोल में। अगर प्रीफर बताएं, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने, आपको इंस्टेंट वैलिडेशन करना है और आपको स्टेट को फिन करना है, तो आप किसका कंट्रोल कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हो। जब आपको सिंपल इनपुट्स बनाने और परफॉर्मेंस क्रिटिकल एरियाज में आपको डाटा बताना है, तो आप अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हो। ओके, कब आपको कौन सा यूज़ करना है? जब आप कंट्रोल कंपोनेंट का यूज़ करते हो तो आप तब क्या क्यों यूज़ करना चाहिए? जब आपको वैलिडेटर यूज़र को वैलिडेट करना है वह इनपुट टाइप, जब आपको इंस्टेंट यूआई फीडबैक चाहिए, इनेबल और डिसेबल चाहिए पर्टिकुलर बटन, जब आपको सेंट्रलाइज स्टेट को चेंज करना है, फिंग करना है ग्लोबल स्टोर जैसे रिडक्स के साथ आपको फिंग करना है, तो आप कंट्रोल कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हो। जब आपको प्रिडिक्टेबल बिहेवियर चाहिए स्पेशली इन लार्ज फॉर्म, तब हम कंट्रोल कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं जो अनकंट्रोल कंपोनेंट है उसका यूज़ कर सकते हो जब आपको क्विक एंड सिंपल फॉर्म बनाना है, जब आपको अब केयर नहीं करना आपको इनपुट और सबमिशन का, जब तक हमारा वैल्यू सबमिट ना हो जाए तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे को बेटर परफॉर्मेंस चाहिए लार्ज फॉर्म में, हेवीली इंटीग्रेटेड यूआई में, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। जब आप इंटीग्रेट करो आपकी नॉन रिएक्ट लाइब्रेरी जैसे जेक्वेरी और वेनिला जिसका आप इंटीग्रेट करो, तब आप इसको डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, अब कुछ मैनुअली आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल और अनकंट्रोल को हाइब्रिड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका पास एक फॉर्म है जिसमें आपने डिफॉल्ट वैल्यू ली, आपने उसको कुछ वैल्यू सबकी क्या डिफॉल्ट वैल्यू का आपने यूज स्टेट का यूज करके सेट करी और आपने रेफ का यूज करके सेट करी, तो आप क्या कर सकते हो? ऑन ब्लर और पर्टिकुलर कुछ इवेंट रहेंगे, आप उसमें रेफ का यूज कर सकते हो। तो इसमें अगर आपको टेस्टिंग इम्प्लीकेशन करनी है तो जो अगर आपको फेमिलियर टाइपिंग होती है उसमें आप टेस्ट कर सकते हो स्टेट के यूज करके। और अब अनकंट्रोल कंपोनेंट है उसमें आप डोम का यूज करके टेस्ट कर सकते हो। और आपको ईवीआर वैलिडेशन टेस्ट के लिए चाहिए तो आप कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। आपको अनकंट्रोल चाहिए तो आपको मैनुअल चेक्स का यूज कर सकते हो। आपको स्नैपशॉट की कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप प्रेडिक्टेबल यूज कर सकते हो। आपको डोम ड्रिवन चेंज करना है तो अनकंट्रोल का यूज कर सकते हो। तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है दोनों के? जो कंट्रोल कंपोनेंट है वो परफॉर्मेंस को इशू करता है जब ओवरव्यू होते हैं लार्ज फॉर्म का। ओके, और जब हमारे को मोर कोड रिक्वायर्ड चीज की सेटअप और स्टेट हैंडलर को डिफाइन करने के लिए, वो जो अनकंट्रोल होता है वो हार्ड होता है डिबग और टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें लेस फ्लेक्सिबिलिटी और रियल टाइम वैलिडेशन और डायनेमिक चेंज नहीं होता है इसमें। ओके, तो अगर मैं आपको समरी बताऊं तो इस वीडियो में आपको
कंट्रोल अनकंट्रोल डिटेल में एक्सप्लेन करें, अगर मैं आपको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूँ, तो जो कंट्रोल्ड होते हैं वो स्टेट के हैंडलर को रिएक्ट में हैंडल करते हैं, वो आइडियल होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म और डायनेमिक वैलिडेशन और कंट्रोल यूआई के लिए। अनकंट्रोल्ड स्टेट हैंडल करते डोम के थ्रू, ये सुटेबल होते हैं सिंपल और परफॉर्मेंस फोकस्ड इनपुट के लिए। ओके, आपको आपके जो यूज केस के हिसाब से चूज करना है कि आपको रिएक्ट फॉर्म ऑफ प्रेविबल रिक्वायर चाहिए आपको, तो उस हिसाब से आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको कंट्रोल और अनकंट्रोल में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।